हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लाम धर्म में मान्यता प्राप्त करों के विषय में। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस्लाम धर्म में 4 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है: खम्स, खराज, जजिया और ज़कात। खम्स यह युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। जब भी कोई शासक किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करता था तो युद्ध में जो लूट का धन मिलता था वह उसे खम्स कहा जाता था। इस धन का बंटवारा शासक उसके सैन्य पदाधिकारियों के बीच होता था। इस बंटवारे के क्रम में 80% हिस्सा सैनिकों में बांट दी जाती थी और 20% हिस्सा राजकोष में जमा होता था। प्रथम सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध और मुल्तान को जीता था तो इसी प्रकार धन का बंटवारा किया था। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो उसने इस बंटवारे के क्रम को उलट दिया। उसने कहा कि अब 20% हिस्सा ही सैनिकों में बांटी जाएगी और 80% हिस्सा राजकोष में जमा की जाएगी। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः शरीयत के अनुरूप कर दिया, यानी कि 80% हिस्सा अब सैनिकों में बांटा जाएगा, 20% हिस्सा ही राजकोष में जमा की जाएगी। खराज यह एक प्रकार का भूमिकर था। भारत में सामान्यतः कुल उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। शरीयत में कहा गया है कि कोई भी शासक अधिकतम 1/2 तक ही भू राजस्व वसूल सकता है। भारत में 2 ऐसे शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने कुल उत्पादन का 1/2 भू राजस्व के रूप में वसूला। जहां अलाउद्दीन सफल रहा इसमें और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा, क्योंकि उसके समय में अकाल पड़ गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने करों में रियायत देने से मना कर दिया। परिणाम यह रहा कि जनता ने विद्रोह कर दिया। जजिया यह गैर मुसलमानों से वसूला गया कर था। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं और ब्राह्मण इस कर से बाहर थे। इस कर की राशि बहुत ही कम होती थी। यह कर उन गैर मुसलमानों से वसूला जाता था जिन्हें जिम्मी का दर्जा प्राप्त था। जिम्मी का मतलब है संरक्षित जनता। जब भी कोई भी मुस्लिम शासक किसी गैर मुस्लिम राज्य को जीत लेता था तो वहाँ की जनता को वह जिम्मी का दर्जा देता था, उनसे जजिया कर वसूलता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को जीता तो उसने वहाँ के निवासियों को जिम्मी का दर्जा दिया, उनसे जजिया कर वसूला। कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर में छूट दे रखी थी। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन विरोध होने पर 1575 में पुनः जजिया कर लगा दिया। फिर आगे चलकर 1579 ईस्वी में अकबर ने इसे पुनः समाप्त कर दिया। बाद में औरंगजेब का जब शासन आया तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लगा दिया। फर्रुखसियत ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटाया, लेकिन विरोध होने पर फर्रुखसियत को पुनः 1717 ईस्वी में फिर से जजिया कर लगाना पड़ा। अंतिम रूप से जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में समाप्त हुआ। ज़कात यह दान स्वरूप प्रदान की गई राशि होती थी। यह कुल संपदा का 1/40वां भाग होता था, यानी 2.5%। यह धनी मुसलमानों के द्वारा गरीब मुसलमानों के लिए दिया जाने वाला धन था। फिरोज शाह तुगलक ने इसी उद्देश्य से दीवान खैरात नामक एक स्वतंत्र विभाग का निर्माण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब मुसलमानों का कल्याण करना। पहले 3 कर अनिवार्य थे, यानी कि खम्स, खराज, जजिया ये अनिवार्य थे, जबकि चौथा कर अनिवार्य नहीं था। तात्पर्य है कि यह एक स्वैच्छिक कर था। धन्यवाद दोस्तों।